नमस्कार, मैं हूं शशिराज मिश्रा और आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। खबर रायबरेली से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का असर दिख रहा है। जहां रायबरेली में यातायात पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया और महिला सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ई रिक्शा में 4 अंकों की कलर कोडिंग की गई और जाम से निजात दिलाने के लिए यातायात प्रभारी इंद्रपाल सिंह सेंगर ने कमर कसी और 6 रूटों पर अलग अलग कलर कोडिंग ई रिक्शा का संचालन किया। कार्रवाई करूंगा। जिन लोगों को डीएल नहीं है, बिना डीएल के ई रिक्शा रोड पर न चलाएं, उनके भी खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आपके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, क्या अभियान है, कब तक चलेगा जी? देखिए, ये ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के जो भी समस्याएं थी उसको देखते हुए जो हमारे शहर में ई रिक्शा चल रहे हैं उसको 6 कलर कोडिंग दी गई है, उनको अलग अलग रूटों पे विभाजित किया गया है। उसी के तहत जो है ये अपने अपने रूट पे चलें, इसको सुनिश्चित कराने हेतु ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो भी हमारे शहर के ई रिक्शा हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर ले करके और उसी के अनुसार उनको अलग अलग रूट दिए गए हैं और उसी रूटों के अनुसार उनको कलर कोडिंग दी गई है और उनको जो है उसी अपने रूटों पे चलने हेतु की और कोई गलत। खबर कौशाम्बी से है, जहां कौशाम्बी में गुरुवार को एक दिवसीय भ्रमण पर आए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वक्फ बोर्ड के विरोध पर बोले, देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग इसे मनमानी कहेंगे और कहा कि इसे राज्यसभा में पास करा दिया गया है, जल्द ही इसे लोकसभा में भी पारित कराया जाएगा। मनमानी कहेंगे और जो पारदर्शिता चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, जो गरीब मुसलमान जो 90% से ज्यादा उसका भी भला चाहते हैं, जो कुछ लोगों की जागीर बनकर के वो वोट रह गया था और वह कांग्रेस ने साजिशन ऐसा किया था। कांग्रेस की साजिश के कारण ही जम्मू कश्मीर में 370 जैसा एक ऐसा भारत माता के हाथ में हथकड़ी और पैर में भेड़िया पहनाई गई थी, उसे भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने समाप्त किया। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा पर्यटन विभाग के पांचाल घाट पर निर्माणाधीन पंचाल घाट से पुरानी घटिया घाट तक के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि स्ट्रक्चर का कार्य इसी माह पूर्ण करें, उसके बाद फिनिशिंग का कार्य कराएं और गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखें। जानकारी होनी चाहिए। खबर कानपुर देहात से है, जहां कानपुर देहात के झींझक कस्बे के एक उद्यमी ने सरकारी विभागों की प्रताड़ना से तंग आकर अपने प्रतिष्ठान के पास अनोखे तरीके से विरोध जताया। गुर्दा सेल का बैनर लगाकर उसने मुख्यमंत्री और एमएसएमई मंत्री से न्याय की गुहार लगाई। सूत्रों की माने तो दरअसल मामला यह है कि झींझक के रहने वाले छेदीलाल राजपूत, जो छान मान आयुर्वर्धक फूड्स कंपनी के संचालक हैं, उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न से वो मानसिक रूप से टूट चुके हैं। छेदीलाल राजपूत का कहना है कि इन विभागों की कार्यशैली से परेशान होकर उन्होंने पहले आत्महत्या करने का विचार किया, लेकिन फिर उन्होंने पहले अपना एक गुर्दा बेचने का फैसला लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक वो अपने विरोध प्रदर्शन को जारी रखेंगे। करते हैं और ये बैनर लगाए गए हैं गुर्दा सेल के, क्या है पूरा प्रकरण संक्षेप में? मेरा नाम छेदीलाल राजपूत है और हमारा नमकीन का कारखाना है, प्लाट नंबर 24 झींझक कानपुर देहात जो इंडस्ट्री एरिया है उसमें कारोबार करता हूं। और जो हमने ये गुर्दा सेल के बैनर लगाए हैं, फूड सेफ्टी विभाग और विद्युत विभाग इनके और जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के बहुत शोषण से आज ही जा कर के कि आत्महत्या ना करूं, गुर्दा बेच करके ही इनकी फर्जी वसूली का भुगतान कर सकूं, इसलिए हमने इस कार्यक्रम का। खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर के वरिष्ठ समाजसेवी एसके शर्मा ने नवरात्रि के पहले दिन से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दीर्घायु के लिए लघु रुद्र यज्ञ किया और विधानसभा चौरी चौरा 326 के समस्त जनता की सुख समृद्धि के लिए लघु रुद्र यज्ञ में पूर्ण आहुति दी। उन्होंने कहा कि चौरी चौरा की जनता के लिए कभी भी किसी को मेरी जरूरत पड़ती है तो उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा।
खबर कौशाम्बी से है, जहां बीते दिनों मेरठ में हुए साहिल और मुस्कान कांड की याद दिलाते हुए कौशाम्बी में बेवफा पत्नी ने अपने पति को धमकी देते हुए कहा कि अगर प्रेम प्रसंग के बीच आए तो तुम्हें काटकर ड्रम में भर दूंगी, जिससे डरे सहमे पति ने एसपी से शिकायत करते हुए बच्चों को लेकर आशिक के साथ फरार हुई पत्नी और उसके आशिक पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि उसके 16 वर्षीय पुत्री को उसकी पत्नी और आशिक बेचने की तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हमारी क्या देखा आपने? उसके अवैध संबंध बना रहे थे। अच्छा, आखिरी बार क्या था मामला, कब था और क्या था? 27 तारीख को उसको रंगे हाथ पकड़ा हमने। अच्छा, उसके बाद फिर हमने उनको धमकियाँ देने लगी, हमें पैसा की डिमांड करने लगी। उसके बाद फिर ये अगर ज़्यादा करोगे तो नीला ड्रम में काट के भर दिया जाएगा। और 2 बच्चे के लिए सुनवाई में ये प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। इस पर थानाध्यक्ष पोखराज को जांच करके समुचित धाराओं में अपील पंजीकृत करने के लिए कहा गया है और इससे जो सत्यता है इसके आधार पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली में आधुनिक रेल डिब्बा कारखाने में इस वर्ष रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना के महाप्रबंधक प्रशांत कुमार मिश्रा ने फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 की समाप्ति पर जानकारी देते हुए बताया कि आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ 10 वर्ष के भीतर 2025 डिब्बों के उत्पादन तक पहुंच गया है, जो कि अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 2024 में टेक ओवर किए गए रेल पहिया कारखाने में भी पहियों के रिकॉर्ड उत्पादन की जानकारी दी है। क्या हुआ? देखिए, 23-24 में हम लोगों ने 1684 कोच बनाए थे, जो उसके वर्ष के पहले 15% से ज्यादा कोच बने थे, और 24-25 में हम लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ के 2025 कोच बनाए हैं, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 20% से ज्यादा कोच बने हैं। इसमें